हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम लेकर आए हैं औसत एवरेज। इस प्रकार की विधि कि कोई भी बच्चा अगर एक बार एवरेज पढ़ लेगा तो कभी भूलेगा नहीं। तो एवरेज के इतने अच्छे मोस्ट क्वेश्चन, इतने सिंपल क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आंसर बता देंगे। तो इस प्रकार से बिल्कुल एक एक बंदे को, एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें एवरेज पढ़ना चाहिए। जो भी इस एवरेज को एक बार देख लेगा, एक बार पढ़ लेगा, वो कभी भी उसको भूलेगा नहीं। तो देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम 50 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रथम 50 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए हमें पहले तो फिर ये होना चाहिए कि प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अपन यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पर लिखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या की कौन कौन सी होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से अपन प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लिख दी हैं। अब इसके बाद अपन को लिखना है यानी 1 प्लस 3 इस प्रकार से डॉट 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 प्लस 50 यानी 50 तक लिखेंगे। तो यहाँ पर अपन को लिखना पड़ता है यानी फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र होगा, सूत्र रहेगा यहाँ पर 1/2 n इंटू n प्लस 1। ये अपना क्या होता है, फॉर्मूला यानी सूत्र। इसको हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू जो लास्ट संख्या होती है यानी 50, तो n की वैल्यू 50 हो जाती है यहाँ पर। तो n बराबर क्या लिखेंगे, n = 50, राइट। तो 50 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 50 इंटू 50 प्लस 1। ठीक, तो इधर कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 50 इंटू 51, राइट। तो 2 से क्या करेंगे, 2 से 50 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा अपना 25 × 51। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 25 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 से कम 25 और 25 पंचे 125 और 2 27, 127 यानी 1275 संख्याओं का औसत आ जाएगा। ठीक है, प्रथम क्या था क्वेश्चन, प्रथम 50 संख्याओं का औसत ज्ञात करना था। तो प्रथम 50 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा अपना, 1275 आ जाएगा। ठीक, इसमें देखो अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 36 और 46 वर्ष है। आयु का औसत निकालना है। तो आयु का औसत निकालेंगे तो इनमें कितनी की आयु, 3 लोग हैं, ए बी सी यानी 3 लोग हैं। अर्थात ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए की आयु 32 वर्ष, बी की आयु 36 वर्ष, ठीक, और सी की आयु कितनी हो जाएगी, सी की आयु हो जाएगी 46 वर्ष, राइट। अब यहाँ पर हमें तीनों की आयु निकालना है। तो औसत बराबर लिखेंगे, औसत बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी अपॉन 3। तीनों की आयु है, तो तीनों की आयु अपन को निकालना है। तो तीनों की आयु अब क्या कितनी है, 32 प्लस 36 प्लस 46 अपॉन 3, राइट। अब हमें क्या करना है, इन तीनों की आयु को जोड़ना है। 2 6 8 8 6 14, 14 की कितनी लिखेंगे, 4 और 3 3 6 6 4 10 1 11। ठीक है, कैरी हासिल थी तो 11 हो जाएगा यानी 110 अपॉन
3 यानी 3। 3 का भाग दे देंगे 111 14 में, ठीक है। तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग पहले इसमें किस में देंगे 11 में देंगे, तो 3 तिरका 9, इधर 3 आ जाएंगी। अब कितने बचेंगे 2 3 24, यानी जी आ जाएगा 38 वर्ष। इनकी औसत आयु कितनी आ जाएगी 38 वर्ष। ये रही अपनी 38 वर्ष औसत आयु, ये रहेगा अपना आंसर। इसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या लिखते हैं, बराबर एक, सॉरी अभाज्य संख्या एक नहीं होती, अभाज्य संख्या होंगी 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 23। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इस प्रकार से ये 9 अभाज्य संख्या, तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19 ये अभाज्य संख्या है। तो कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अभाज्य संख्या है। तो अपन कितनी ज्ञात करना है 9 अभाज्य संख्याओं का, तो 9 अभाज्य संख्याओं का औसत मान ज्ञात करना है। तो 1/9 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 23, ठीक। इस प्रकार से निकाल लेंगे, तो 1/9, ठीक। अब इन सभी को ये कितना हो जाएगा इन सबको जोड़ने पर अपना मान आ जाएगा, यानी 2 5 10 17 28, यानी कितना आ जाएगा सभी को जोड़ने पर, इन सबका योग आ जाएगा कितना 100, ठीक। 100 आ जाएगा, तो 100 में कितना हो जाएगा ये, यानी 1/100/9, 9 का भाग दे देंगे 100 में, तो 11 9 99, यानी 11 बार चला जाएगा, 11 सही 1/9, ये आ जाएगा 9 अभाज्य संख्याओं का औसत मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो सम संख्या दी गई, इसमें सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, यानी जो जिसका जोड़ा पूरा पूरा बने, यानी दो संख्याओं का जोड़ा बना, दो का अगर भाग दिया जाए तो पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए, इस प्रकार की संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर होती हैं सम संख्या कौन कौन सी होगी, हम लिखते हैं 2 4 6 8, इस प्रकार से हमारी सम संख्या होती हैं। तो हमें सम संख्या 2 से 50 तक लिखना है, तो 2 + 4 + 6 + 8 बराबर डॉट 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 +50, ये हमारी क्या है सम संख्या है। इनमें क्या होगा कि यानी सभी में 2 का कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 25, इस प्रकार से हमारा एक कॉमन आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n इंटू n+1, ये अपना कॉमन होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n = लिख लेंगे, यानी n = आ जाएगा 25, ठीक है। n = 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर अपन पहले लिखते हैं, यानी कितना लिख देंगे 2 इंटू 1/2 25 × 26, क्योंकि n+1 26 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएंगे, तो ये इनका दोनों का गुणा करने पर अपनी वैल्यू आ जाएगी 650 आ जाएगा। और इसमें 25 का भाग दे देंगे, 25 से 6 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा अपना 26 आ जाएगा, 26 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये औसत हो जाएगा।
वीडियो कैसे लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो लाइक ज़रूर कर ले, क्योंकि चैनल पर बहुत भीड़ है, बहुत सारे, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ढूंढते ही रह जाओगे, दोबारा वीडियो नहीं मिलेगा।